सुग्रीव का दुख सुनाना, बाली वध की प्रतिज्ञा, श्री राम जी का मित्र लक्ष्य वर्णन। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक सखा की दई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनके मैत्री करवा दी। कीनी प्रीति कुछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नैन बरि बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा था। लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हाँ राम पुकारे, हमें देख दीने पट डारी, मागा राम तुरंत ते ही दीना, पट और लाए सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उससे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजी सोच मन आनो धीरा, सब प्रकार करियो सेवकाई, जे विधि मिले जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बलसीव, कारण कवन बसु वन, मोहि कहो सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाल अर मैं दो भाई, प्रीति रही कुछ बरनी न जाए, मैं सुत माया भी तही नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती है प्रभु। मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबुल सहे न पारा, धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा ललकारा, बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, परिखेसु मोहि एक पखरारा, नहीं आवो तब जाने से मारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम मेरी एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों तक ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तय रयो खरारी, निसरे रुधिर धार तय भारी, बाली हती मोहि मारे सियाई, सीला दई तय चले पराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शीला लगाकर भाग आया। मंत्री पुर देखा बिनु साए, दीन मोहि राज बरि आए, बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जीर भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मार कर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना।
उसने समझा कि यह राज्य के लोभ में ही मुझे गुफा के द्वार पर शीला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन गया था। रिपुसम मोहि मारिसी अति भारी, हरि लीन सर्वस्य और नारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन ते फिरियो बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तत्पि सबीत रहे मन माहे, सुन सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी दे भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनो सुग्रीव, मार्यो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए ना उभरे प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिन बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु सुमाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारे भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हठी करत मिताई, कुपथ निवारी सुपथ बचलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छुपावे। देत लेत मन संकर न धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि, विपत्ति काल कर सद्गुरु नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। लेने देने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित की करता रहे, विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति संभाई, स्त्री कुमित्र परिहरि भलाई। जो सामने से बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ निर्कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुल समचारी, सखा सोच त्यागु बल मोरे, सब विधि घटत काज के तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटला स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा।